brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। क्या निर्मल चौधरी और मुकेश भाकर के रिश्तों में आ गई है तल्खी? क्या अब दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं? क्या गावड़िया से भी निर्मल के रिश्ते हो गए हैं खराब? जी हाँ, निर्मल चौधरी के साथ भाकर और गावड़िया नहीं। राजनीतिक हलकों में ये बातें बड़ी जोर शोर से चल रही हैं कि जिस मुकेश भाकर ने निर्मल चौधरी को राजस्थान यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़वाया, उसका पूरा खर्चा उठाया, आखिर वो अब निर्मल चौधरी के साथ क्यों नहीं है? आखिर रामनिवास गावड़िया मुकेश भाकर से निर्मल चौधरी की दूरी क्यों बढ़ गई है? क्यों अब वो साथ नजर नहीं आते? ये सवाल कई लोगों के मन में है। सियासी हलकों में ये बात चल रही है कि मुकेश भाकर ने निर्मल को इतनी जल्दी कांग्रेस का हाथ थामने से मना किया था। अब तो बात यहाँ तक पहुँच गई है कि दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए हैं। इसके अलावा कहा तो ये भी जा रहा है कि निर्मल की नई डिफेंडर गाड़ी ने भी अपनी रफ्तार की तरह ही रिश्तों को और खींचने का काम किया है। यही वजह है कि आज उस लग्जरी गाड़ी की भी चर्चा है, जिसकी ड्राइविंग सीट पर बैठकर निर्मल रौब झाड़ते हैं। लेकिन आखिर ये डिफेंडर गाड़ी भी किसकी है, ये भी चर्चा का विषय है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि निर्मल चौधरी ने 20 नवंबर को ना मुकेश भाकर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और ना ही 9 अक्टूबर को रामनिवास गावड़िया को बधाई दी। वो निर्मल चौधरी जो विपक्षी दलों के नेताओं को भी जन्मदिन की बधाई देते हैं, उन्होंने भाकर और गावड़िया को जन्मदिन की बधाई तक नहीं दी और न ही बीते कई वक्त से दोनों नेताओं की निर्मल के साथ कोई मुलाकात हुई है। अब वाकई ये दूरियां कभी खत्म नहीं होगी? क्या मुकेश भाकर और रामनिवास गावड़िया के दिल की कड़वाहट निर्मल चौधरी के लिए कभी नहीं जाएगी? ये सवाल भी सभी के मन में है। यूं तो सियासत में कोई किसी का स्थायी दुश्मन नहीं होता। वक्त और परिस्थितियां बदलती हैं तो दो कट्टर दुश्मन भी साथ आ जाते हैं। लेकिन क्या निर्मल चौधरी ने भाकर और गावड़िया को इस हद तक निराश किया है कि वो अब कभी साथ नहीं आएंगे? आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है और निर्मल चौधरी को लेकर आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर आप बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।